फिर आप मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में जब पथराव होता है, सेना के ऊपर पथराव होता है, यहाँ पे पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, और फिर उसके बाद हम जैसे नक्सलाइट को देखते हैं कि नक्सलाइट वो उग्र तरीके से अपनी बात रखते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। तो इनमें और उनमें क्या अंतर है? कल को हम उन्हें कल को हम क्या डिसाइड करते हैं? कल को हम कश्मीर में पत्थरबाज और यहाँ छात्रों के बैठे को आप एक मानते हो? आप अगर वहाँ पे सेना के ऊपर आप पत्थर फेंक रहे हैं और यहाँ पे अगर पुलिस का आप विरोध करना है कि पुलिस ने शादी, मैं बहस नहीं करना, समय बहुत कम है, आप कहेंगे समय। मैं एक लाइन पूछता हूँ, एक लाइन बस पूछता हूँ समय। शादी वर्दी में पुलिस वालों ने छात्रों पे जो लाठी छात्राओं पे चलाई वो आपने देखी कि नहीं? सर अगर पुलिस मतलब अगर लाइन ऑर्डर बनाने के लिए अगर वो लाठी चला रही है, क्या हमारा ये दायित्व बनता है कि हम पुलिस के ऊपर वो आपने देखा? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा कि बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर में जैसा सेना पे पथराव होता है और यहाँ पे जंतर मंतर पर जो पुलिस पर पथराव हुआ है, तो उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। और जिन लोगों को अपने देश से प्यार अगर रहता है वो अपने देश में रह के पढ़ाई करते हैं, बाहर जाके पढ़ाई नहीं करते। तो दोस्तों, आगे वीडियो में रंजन जी ने इन्हीं सब बातों पर इन लोगों को जो जवाब दिया है वो आप भी सुनिए। शुरू करते हैं। लेफ्ट के संगठन है जो अपना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जो अपना विजय मान रहे हैं, या जो भी चीज़ कह लीजिए, अपने हिसाब से वो लोग सोच के आए हुए हैं। अभी देखिए, अभी यूनिवर्सिटी खुलेगा, अभी इन लोग का आप लोग देखेंगे 3 महीने तक 2 महीने तक ये उसी को अपना विजय समझ के और यहाँ पे आके उपद्रव करेंगे, यहाँ पे आके कॉलेज नहीं चलने देंगे, यहाँ पे आके बच्चों को ये देखिए सब गेट बंद रहेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। वामपंथी संगठन, ये सब वामपंथी संगठन करेंगे, एबीवीपी सब सही करेगा, और एबीवीपी अपने छात्र हितों के मुद्दों को लेकर करती है। अगर यहाँ प्रोटेस्ट होता है तो कोई तो अगर ये छात्रों के मुद्दे नहीं थे तो देश में शिक्षा मंत्री ने कब इस्तीफा दिया? मैं तो कह रहा हूँ छात्रों के तो मुद्दे थे, लेकिन हम कह रहे हैं छात्रों के मुद्दों के साथ साथ जो वहाँ पे जो अराजकता फैली, जो वहाँ पे कुछ अराजकता तत्व आ गए। जब आंदोलन में इतने लोग जाएंगे तो अराजकता फैलेगी, ये तो आप भी जानते, हमको सिखा दिया है। और उसमें कुछ उचक्के, कुछ उदंड, कुछ असामाजिक तत्व जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके उस आंदोलन में सैंक्टिटी थी, उसमें जो विषय उठाए गए उसको सरकार ने गंभीरता से लिया। जैन जी ने अपनी ताकत पहली बार देश की मजबूत सरकार को दिखाया। ऐसे कोई देशद्रोही ताकतों के आगे एक देश का इतना वरिष्ठ मंत्री इस्तीफा नहीं देता, आप मानेंगे ना? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपकी बात एकदम सत्य। मैंने भी ये नहीं कहा कि हम छात्र हितों की समस्याओं के लिए नहीं है, हम भी उस चीज को समर्थन करते थे, लेकिन उन छात्रों को आगे रख के जो प्रोपेगेंडा इन्होंने अपना चलाया, देश विरोधी नारे लगे, वहाँ पे धर्म को लाया गया। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, अगर अभिजीत दीपिके को सच में छात्रों के अगर बात करनी थी तो अपने मंच से जो भी आए, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजक तो वही थे, मेरा अपना पर्सनल मानना है, कार्यक्रम का आयोजक वही थे। अगर उनको सच में छात्रों को अगर छात्र के लिए ही लड़ना था तो जितने उनके मंच से ये अनर्गल बातें चली, चाहे अल्लाह उसका कोई मतलब नहीं, वो छात्रों की लड़ाई थी और छात्रों की लड़ाई उन्होंने लड़ी और छात्रों की लड़ाई जीती। बात तो सही है सर। जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि मतलब जैसे किसी भी प्रदर्शन में थोड़ा बहुत उग्र होना या यो होना, ये तरीके से मैं इसे इस तरीके से देख रहा हूँ। फिर आप मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में जब पथराव होता है, सेना के ऊपर पथराव होता है, यहाँ पे पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, अभी और सुनिए, और फिर उसके बाद हम जैसे नक्सलाइट को देखते हैं कि नक्सलाइट वो उग्र तरीके से अपनी बात रखते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। तो इनमें और उनमें क्या अंतर है? कल को हम उन्हें कल को हम कैसे, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ, क्रिटिसाइज करते हैं? कल को हम कश्मीर में पत्थरबाज और यहाँ छात्रों के बैठे को आप एक मानते हो? आप अगर वहाँ पे सेना के ऊपर आप पत्थर फेंक रहे हैं और यहाँ पे अगर पुलिस का आप विरोध करना है, पुलिस ने शादी, मैं बहस नहीं करना, समय बहुत कम है, आप कहेंगे समय। मैं एक लाइन पूछता हूँ, एक लाइन बस पूछता हूँ, समय बीच में ना बोल। शादी वर्दी में पुलिस वालों ने छात्रों पे जो लाठी छात्राओं पे चलाई वो आपने देखी कि नहीं? सर अगर पुलिस मतलब अगर लाइन ऑर्डर बनाने के लिए अगर वो लाठी चला रही है, क्या हमारा ये दायित्व बनता है कि हम पुलिस के ऊपर पत्थर? वो आपने देखा कि नहीं, हम पुलिस के ऊपर पत्थर चलाएंगे या सेना के ऊपर पत्थर चलाएंगे? और अभी तो रुको, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मुद्दा था जंतर मंतर का, ये देश के आम छात्रों का, पेपर लीक का, एजुकेशन सिस्टम का, प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता के लिए था। आपको लगता है कि इससे जो सियासी फायदा नुकसान उठाने की कोशिश की जा रही है, ये संभव है, या ये छात्रों का मुद्दा था, छात्रों तक महदूद है, इसमें पॉलिटिक्स घुस नहीं पाएगी? आपको क्या लगता है? रुको जरा। पॉलिटिक्स तो उसमें उसी दिन घुस गई थी जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, मनीष सिसोदिया जैसे लोग, जिनके खुद के रूलिंग स्टेट्स में जब पेपर लीक हो रहा है उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। हम छात्रों के पक्ष में हैं, जैसा इन्होंने बताया कि नीट के जब पेपर लीक हुआ अगले दिन हमने एनटीए के विरोध में प्रदर्शन किया, एनटीए के हेडक्वार्टर्स पर। और आज का ये विजय जुलूस इस बात का भी मैसेज दे रहा है कि वो ताकतें जो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और सियासी फायदा ले रहे हैं, वो अर्बन नक्सल्स जो जेएनजीज में हिंसा को भड़काने का काम करते हैं, पुलिस पर पत्थरों को फेंकवाने का काम करते हैं, उनके लिए भी मैसेज है
क्या? कि इस देश का युवा, इस देश का जेनजी अपने देश के सभी जिन लोगों ने इस देश के लिए ये देश के शिक्षा मंत्री ने ये अर्बन नक्सल जेनजी के दबाव में इस्तीफा दिया। नहीं, उन्होंने बताया ना, विद्यार्थियों का था ना, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफे में बताया कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूँ। और कह रहे हैं जंतर मंतर। नहीं, वो इस्तीफा उन्होंने दिया है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें ना पनप पाए, इसलिए मैं इस्तीफा अपना त्याग कर। मैं इतर छोड़ दीजिए एबीवीपी और वामपंथी संगठन और ये सबको इतर, मैं छात्रों की दृष्टि से कह रहा हूँ, इस मुद्दे का किसी को सियासी फायदा नुकसान आप देखते होगा या नहीं? मुझे लगता है किसी को सियासी फायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन मंसूबों पर पानी जरूर फिर गया इस इस्तीफे से जो लोग इसका सियासी फायदा उठाना चाहते थे, जो लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे, अपने एसी कमरों में से नहीं निकलते थे, वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर के गिरफ्तारियां दे रहे हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे लोगों को ये मैसेज है, और ये तिरंगा यात्रा भी एक मैसेज है कि इस देश का युवा इस देश के लिए जीता है, इस देश के युवा का दिल इस देश के लिए धड़कता है। शाबाश। अब मैं आया था यहाँ तो जो कल हुआ उसका विजय, तो मैंने देखा यहाँ एबीवीपी के लोग करगिल दिवस के लिए आए, तो मैं देखा बच्चे तिरंगा, तो मैंने कहा यहाँ भी चले पूछते हैं। देखिए, विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो देश के लिए और राष्ट्र के लिए अपनी एक सिंपल विचारधारा रखते हैं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि रहे। ठीक है। हमने देखा कैसे कारगिल के युद्ध में हमारे 527 अमर शहीद जवान शहीद हो गए। उनके सम्मान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ये सारे जैन जी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में आज तिरंगा रैली के साथ ये संदेश दे रहे हैं कि देश का जैन जी उन भारत की सेना के साथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने अभी बताया था कि जंतर मंतर पर देश के सेना के विरुद्ध जो नारे लगाए गए, गजब आदमी है यार। वामपंथी संगठन जो अपने आप को देश के अंदर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे यहाँ पर। आप बताइए ना। अच्छा ये बताइए, एबीवीपी से जुड़े छात्र या छात्र नेता या कॉमन, ये सब जंतर मंतर के उस आंदोलन में गए थे या नहीं? गुड क्वेश्चन। हम उस जंतर मंतर आपको सपोर्ट था कि नहीं? हम उस जंतर मंतर के आंदोलन से पहले यूजीसी नेट के लीक होने के तुरंत बाद हमने आंदोलन किया और उसका परिणाम रहा, आप देख सकते हैं, देश के अंदर पहली बार इतिहास में री एग्जाम कराया गया, वो विद इन 1 मंथ। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की देन है। और आप देख सकते हैं देश के अंदर जो नीट के स्टूडेंट्स थे उनका आज जगह जगह पर स्वागत हो रहा है, उनके माता पिता खुशियां मना रहे हैं और अपने एडमिशन लेकर अपने महाविद्यालयों में अपनी पढ़ाई के लिए जा जो नीट में असफल छात्र या डिप्रेशन में आए छात्रों ने जो खुदकुशी की, जिनकी जान गई, उनके घर भी जाकर के सांत्वना देने का काम भी तो ना होगा आप ही लोगों को सब। मैं इसको पॉलिटिक्स से, मैं वामपंथी दक्षिणपंथी संगठन में नहीं बांटना चाहता। क्या बात है सर। मैं ये आप लोग से पूछना चाहता हूँ, इसका कोई सियासी फायदा नुकसान आपको लगता है या ये छात्रों तक ही मामला था, छात्रों तक रहेगा? देखिए, छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से मैदान में रहती है और हमने अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से भी ये बताया था कि उन छात्रों के लिए हमारी संवेदनशीलताएं हैं और हमने उनके घर पर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने भी वहां पर बातचीत की। लेकिन जो राजनीतिक रोटियां, जो लोग जो उनका देश से कोई वास्ता नहीं, अगर उन्हें अपने देश से प्यार होता तो अपने देश के अंदर रहकर पढ़ाई करते, जो बाहर बैठकर अपनी पॉलिटिकल पार्टियों की आइडियोलॉजी को सेकने का कार्य करते हैं, जो किसी पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं, जो किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी पार्टी की प्यार है, किसी पार्टी के जहाँ पर आपकी पार्टी बीजेपी के भी बहुत बड़े नेताओं के बच्चे भी समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, हम दलगत राजनीति नहीं करते। सबसे शुरुआत में हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2003 में अगर सरकार गिरी थी, 1 लाख छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर से निकले थे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे जिन्होंने देश के अंदर सरकार गिराने का कार्य किया था। हम किसी पार्टी के खिलाफ वो नहीं करते, हम दलगत राजनीति नहीं करते। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, समय दिया इसका। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि बोल रहा था कि ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ये लोग जो अपनी जीत बना रहे हैं, तो ये 2-3 महीने बाद में फिर यही यूनिवर्सिटी और सबके सामने आके ये लोग फिर से उपद्रव करेंगे। और एक भाई साहब ने तो जो जंतर मंतर पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों की तुलना कश्मीर में जो पत्थरबाजी करते थे उन लोग के साथ कर डाली। और एक भाई साहब से जब रंजन जी ने प्रोटेस्ट और इस्तीफा पर लेके सवाल किया तो भाई ने जवाब दिया कि अगर ये अपने देश से प्यार करते तो अपने देश में ही रहकर पढ़ते, बाहर जाकर नहीं पढ़ाई करते। इसी पर रंजन जी ने भी इनको अच्छी से सुना डाला कि ऐसे तो हमारे देश के बहुत सारे नेता हैं जिनके बच्चे बाहर देशों में पढ़ते हैं। खैर दोस्तों, जंतर मंतर प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन सब पर आप क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।